अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात हश्तुम मज़मून रियाजी में तीसरा सबक कुव्वतनुमा और जज़रुल मकब समझेंगे। इसी तरह मश्की सेट 3.1 के सवालात हल करेंगे। वीडियो नंबर 1 ये इस सबक का पहला वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस हासिल करने के लिए आप चैनल की लिंक पर जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए ज़रा याद करें, गुज़िश्ता जमात में हमने कुव्वतनुमा और उसके उसूलों का मुताला कर चुके हैं। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। इस ज़रबी सूरत में दिए हुए अदद को मुख्तसरन 2 कुव्वत 5 लिखते हैं। यहाँ 2 असास यानी कायदा और 5 कुव्वतनुमा है। 2 कुव्वत 5 ये कुव्वतनुमाई अदद है। इसे हम तफसील से इस तरह भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 इस तरह से 2 को 5 बार ज़रब दिए हैं। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी यहाँ पर ज़रब की सूरत में 2 ये अदद 5 बार आया हुआ है। इसलिए हम इसे 2 कुव्वत 5 लिख सकते हैं। 2 कुव्वत 5 ये कुव्वतनुमाई अदद है। इसी तरह 2 कुव्वत 5 में 2 असास यानी कायदा है और 5 कुव्वतनुमा है। आइए अब एक नज़र कुव्वतनुमा के उसूलों पर डालते हैं। m और n सही आदाद हो तो a कुव्वत m ज़रब a कुव्वत n बराबर a कुव्वत m जमा n। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर ज़रब करते वक्त असास एक जैसे हो तो कुव्वतों की जमा की जाती है। यहाँ पर असास a है और कुव्वत m और n है। यहाँ पर असास एक जैसे है इसलिए हम कुव्वतों की जमा करेंगे। इसे हम मिसाल के ज़रिए समझते हैं। 5 कुव्वत 2 ज़रब 5 कुव्वत 4। यहाँ पर असास एक जैसे है इसलिए 5 जैसे के वैसे लिखेंगे, 5 जूं का तू लिखेंगे और कुव्वतों की जमा करेंगे यानी 2 जमा 4। इस तरह से ये हुआ 5 कुव्वत 6। आइए दूसरा उसूल देखते हैं। a कुव्वत m तकसीम a कुव्वत n बराबर a कुव्वत m वज़ा n। यहाँ पर अगर तकसीम करते वक्त असास एक जैसे हो तो कुव्वतों की तफरीक की जाती है। इसे हम मिसाल के ज़रिए देखते हैं। 5 कुव्वत 4 तकसीम 5 कुव्वत 3। 5 असास है, एक जैसे है, इसलिए कुव्वतों की तफरीक करेंगे यानी 5 कुव्वत 4 तफरीक 3 बराबर 5 कुव्वत 1 यानी 5। आइए तीसरा उसूल देखते हैं। a ज़रब b कौस कुव्वत m। अगर यहाँ पर a और b दोनों एक कौस में हो और उसकी कुव्वत m हो तो यहाँ पर हम a की कुव्वत m ज़रब b की कुव्वत m इस तरह लिख सकते हैं। इसे हम मिसाल के ज़रिए देखेंगे। 5 ज़रब 3 कौस कुव्वत 2 बराबर 5 कुव्वत 2 ज़रब 3 कुव्वत 2। इसी तरह चौथा उसूल a कुव्वत 0 बराबर 1। अगर कोई भी अदद हो और उसकी कुव्वत 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, यानी 3 कुव्वत 0 है तो इसका जवाब भी 1 आएगा। इसी तरह पांचवा उसूल है a कुव्वत मनफी m बराबर 1/a कुव्वत m। अगर a कुव्वत मनफी m है तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 1/a कुव्वत m। मिसाल देखते हैं। 9 कुव्वत मनफी 4 ये बराबर होगा 1/9 कुव्वत 4 के, यानी यहाँ पर जो कुव्वतनुमा मनफी का था वो इधर आकर मुस्बत का हो जाएगा। छठा उसूल देखते हैं। a कुव्वत m और उसकी कुव्वत n, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं a कुव्वत mn या a कुव्वत m ज़रब n। इसको मिसाल के ज़रिए देखते हैं। 6 कुव्वत 2 और कौस की कुव्वत 3, तो यहाँ पर 2 कुव्वतनुमा है और असास एक ही है इसलिए हम असास जैसे का वैसा लिखेंगे और दोनों कुव्वतों को ज़रबी सूरत में लिखेंगे या दोनों की ज़रब कर देंगे। 2 ज़रब 3 यानी 6 कुव्वत 3 दूना 6। इसी तरह सातवां उसूल है a/b कौस कुव्वत m ये बराबर होगा a कुव्वत m/b कुव्वत m के। मिसाल देखते हैं। 2/3 कौस कुव्वत 4 ये बराबर होगा 2 कुव्वत 4/3 कुव्वत 4 के। इसी तरह आठवां उसूल a/b कौस कुव्वत मनफी m ये बराबर होगा b/a कौस कुव्वत m के। यहाँ पर देखिए शुमार कुरिंदा और नसब नुमा। यहाँ पर शुमार कुरिंदा a में था जब इसकी कुव्वतनुमा मनफी था। अब इसको हमने उलट दिए हैं। जो शुमार कुरिंदा था वो नसब नुमा हो गया है और जो नसब नुमा था वो शुमार कुरिंदा हो गया है। मिसाल के जरिए देखते हैं। 2/3 कौस कुव्वत मनफी 4 ये बराबर होगा 3/2 कौस कुव्वत मुस्बत 4 के। तो इस तरह से हमने कुव्वतनुमा के उसूलों का
इयादा किए हैं। आइए समझ लें नातिक कुव्वतनुमा वाले आदात का मतलब। किसी अदद का कुव्वतनुमा 1/n हो तो ऐसे नातिक अदद का मतलब आदात का कुव्वतनुमा 1/2, 1/3, 1/5, 1/n सूरत में हो तो ऐसे नातिक आदात का मतलब समझेंगे। किसी अदद का मुरब्बा जाहिर करने के लिए उसका कुव्वतनुमा 2 लिखते हैं और अदद के जज़रुल मुरब्बा को जाहिर करने के लिए उसकी कुव्वतनुमा 1/2 लिखते हैं। जैसा यहाँ पर हमको 2 का मुरब्बा लिखना है तो हम इसे 2 कुव्वत 2 लिखेंगे, यानी 2 का मुरब्बा। इसी तरह से अगर हमको 2 का जज़रुल मुरब्बा लिखना है तो हम इसे जज़र 2 इस तरह लिख सकते हैं या फिर 2 कुव्वत 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह से 25 का जज़रुल मुरब्बा, 25 का जज़रुल मुरब्बा को हम जज़र 25 इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके अलावा 25 कुव्वत 1/2 भी लिख सकते हैं। ए का मुरब्बा ए कुव्वत 2, इसी तरह ए का जज़रुल मुरब्बा जज़र ए या फिर ए का दूसरा जज़र या फिर ए कुव्वत 1/2 इस तरह से लिख सकते हैं। आइए अब मकब देखते हैं। ए का मकब यानी ए कुव्वत 3, यानी ए को 3 बार ज़रब करना, ए ज़रब ए ज़रब ए। अब ए का जज़रुल मकब लिखना है तो हम इसे लिखेंगे ए का तीसरा जज़र या फिर ए कुव्वत 1/3। इसी तरह मिसाल देखते हैं 4 कुव्वत 3, यानी 4 को 3 बार ज़रब करना, 4 ज़रब 4 ज़रब 4। अब इसकी ज़रब करते हैं 4 चौक 16। अब 16 को और 4 से ज़रब करो, 16 चौक 64। ये हुआ 4 का मकब 64। अब 64 का जज़रुल मकब देखते हैं। 64 का जज़रुल मकब 64 का तीसरा जज़र या फिर 64 कुव्वत 1/3 या 64 का जज़रुल मकब बराबर है 4 के। दूसरी मिसाल देखते हैं 3 कुव्वत 5। यहाँ पर हमको 3 को 5 बार ज़रब करना है, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। इसे हम ज़रब करते हैं तो हमारा जवाब 243 आता है, यानी 3 की 5वीं कुव्वत बराबर 243। इसी तरह से हम 243 का 5वां जज़र यानी 243 का 5वां जज़र बराबर 243 कुव्वत 1/5 बराबर 3 के। इस तरह से 243 का 5वां जज़र हुआ 3 और 3 की 5वीं कुव्वत बराबर हुई 243। आइए अब मश्की सेट 3.1 के सवालात हल करते हैं। कुव्वतनुमा का इस्तेमाल करके ज़ैल के अदद लिखिए। पहला सवाल 13 का 5वां जज़र। यहाँ पर देखिए हमको 13 का 5वां जज़र लिखना है। सबसे पहले हम 13 जैसे कि वैसे लिख लेंगे। इसके बाद इसका हमें 5वां जज़र पूछ रहा है तो यहाँ पर हम 13 की कुव्वत में 1/5 लगा देंगे। इस तरह से हमने इसको अदद में लिखे हैं 13 का 5वां जज़र। दूसरा सवाल 9 का 6ठा जज़र। यहाँ पर हमको 9 का 6ठा जज़र लिखना है। 9 पहले जैसे के वैसे लिख देते हैं। 6ठा जज़र यानी 9 की कुव्वत 1/6। तीसरी मिसाल 256 का जज़रुल मुरब्बा। अब जज़रुल मुरब्बा यानी दूसरा जज़र या फिर जज़र, 256 जैसे के वैसे लिख देंगे। अब इसका जज़रुल मुरब्बा यानी दूसरा जज़र 1/2, 256 कुव्वत 1/2। चौथा सवाल 17 का जज़रुल मकब। अब 17 का जज़रुल मकब यानी 17 का तीसरा जज़र, 17 कुव्वत तीसरा जज़र यानी 1/3, 17 कुव्वत 1/3। पांचवा सवाल देखते हैं 100 का 8वां जज़र। 100 जैसे कि वैसे लिख देंगे, 8वां जज़र यानी 100 कुव्वत 1/8। छठा सवाल 30 का 7वां जज़र। सबसे पहले 30 लिखते हैं, 7वां जज़र लिखना है, इसलिए 30 कुव्वत 1/7। दूसरा सवाल दर्ज झैल कुव्वतनुमाई अदद किस अदद का कौन सा जज़र है, इसे लिखिए। पहला सवाल है 81 कुव्वत 1/4। यहाँ पर 81 असास है और 1/4 ये उसकी कुव्वतनुमा है। यहाँ पर कुव्वतनुमा में 1/4 है, इसलिए ये 81 का चौथा जज़र है। दूसरा सवाल 49 कुव्वत 1/2। यहाँ पर 49 असास है, 1/2 इसकी कुव्वत है, कुव्वत 1/2 है, इसलिए ये असास का दूसरा जज़र या जज़रुल मुरब्बा है। इसे हम इस तरह लिखेंगे 49 का जज़रुल मुरब्बा। तीसरा सवाल 15 कुव्वत 1/5। यहाँ पर 15 असास है और 1/5 कुव्वतनुमा है। कुव्वतनुमा में 1/5 है, यानी ये 5वां जज़र है असास का। असास 15 है, इसलिए 15 का 5वां जज़र। चौथा सवाल 512 कुव्वत 1/9। यहाँ पर 512 असास है
और 1/9 कुव्वत नुमा है। ये 1/9 है यानी 9वां जज़र है असास का और असास 512 है, इसलिए हम लिखेंगे 512 का 9वां जज़र। 5वां सवाल 100 कुव्वत 1/19। यहाँ पर 1/19 कुव्वत नुमा है यानी 19वां जज़र है, इसलिए हम लिखेंगे 100 का 19वां जज़र। छठा सवाल 6 कुव्वत 1/7। यहाँ पर 1/7 कुव्वत नुमा है असास 6 है यानी 6 का 7वां जज़र। 6 का 7वां जज़र। इस तरह से यहाँ पर मश्की सेट 3.1 के सवालात मुकम्मिल हुए। इसी तरह से मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।